हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉलम का रीइंफोर्समेंट हमें किस तरह से पढ़ा जाता है। हम कॉलम का एक प्रैक्टिकल साइड का इमेज भी देखेंगे एंड फिर हम इसको समझेंगे इसको किस तरह से हमें पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर नो। सो डायरेक्टली, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर देख रहे हो, दिस इज माय फोर्थ लेक्चर आई फील। तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर ऐड किया, जो स्टार्टिंग से मैंने आपको प्लान, सेंटर लाइन लेआउट, कॉलम का, फुटिंग का, फिर फुटिंग का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि शेड्यूल कैसे पढ़ा जाते हैं, लाइक F1 F2 F3 फुटिंग, हर एक चीज मैंने ऐड किया है। अलग से एक प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, यू गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। ठीक है, चलो फाइन। अब हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अब कॉलम देखो, फुटिंग का तो हमने खत्म कर लिया, फुटिंग वी फिनिश्ड अप टू हियर। अब क्या करेंगे, जैसे आप फुटिंग का कास्टिंग करोगे, कॉलम का रिइंफोर्समेंट आपको फुटिंग के कास्टिंग के टाइम पे डालना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू कैन सी हियर प्रैक्टिकली दिस इज अ कॉलम। तो कॉलम का भी मैं ड्रॉ कर दूंगा। सो आई ड्रॉ कॉलम ऑल्सो, दिस इज माई कॉलम। ठीक है, अभी हम कॉलम का रिइंफोर्समेंट को ड्रॉ करेंगे। दिस इज हाउ योर कॉलम रिइंफोर्समेंट स्टार्ट्स। ठीक है, फाइन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक बार आपका आ गया, सीधा आपका बार इस तरह से चला जाएगा एंड इस फुटिंग का जो मेश है ना, फुटिंग का मेश के ऊपर आपका बार लगाएंगे। आई एम रिपीटिंग, ये जो बार आपका कहाँ पे सेट होगा, कंप्लीटली फुटिंग के मेश के ऊपर। ठीक है, तो इस अभी तो आपको दो ही बार दिखेगी बिकॉज यू आर सीइंग इट फ्रॉम द फ्रंट साइड। ठीक है, पर जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे देयर इज लॉट ऑफ बार। ठीक है, इतना क्लियर है। सो फाइन, इसके बाद चलो एनी हाउ आई विल शो यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलो इधर से ही देख लो, ये आपका कॉलम का सरिया है। कॉलम का सरिया आपका कहाँ पे जा रहा है, फुटिंग के मेश के ऊपर है एंड इस तरह से एल मुड़ रहा है ना, दिस इज एल। इतना क्लियर है। तो एक का बना दिया, सेकंड का भी वैसा ही आएगा। सिर्फ दो का नहीं, ड्राइंग में दो दिखा है तो हम दो करेंगे नहीं, जितने भी कॉलम के सरिया रहेंगे सारे कॉलम का सरिया आपको इस तरह से ला के यहाँ पे इस तरह से आपको मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, गुड। चलो नेक्स्ट, या इसको हम इरेज करेंगे यहाँ तक। फाइन, सो अगेन विल गो बैक टू द ड्राइंग नाउ। सेकंड, अब कॉलम में आपके दो टाइप के डेवलपमेंट लेंथ होता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं। इवन जिस बंदे को 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी पता नहीं। एक होता है डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, एक होता है डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। कहने का मतलब है, ये जो लेंथ है आपका यहाँ पे, राइट, सो वट एवर लेंथ वी हैव फ्रॉम हियर, फुटिंग के टॉप से, ये जो लेंथ है ना, आई गो विद अ डिफरेंट कलर, दिस लेंथ, दिस इज डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। मतलब अभी मैं आपको एक लेंथ दिखाऊंगा यहाँ पे, जस्ट कॉन्सेंट्रेट दिस लेंथ। ओके, ये जो ब्लैक वाला है, ये वाला, गो विद डिफरेंट कलर, दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ है ना, दिस इज डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। सो प्रैक्टिकली इट विल बी कॉल्ड एज LDC। LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। एक और आता है डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। सो ये जो लेंथ है ना, दिस कंप्लीट लेंथ, दिस इज डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज LDC, LDT सॉरी LDT। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। ठीक है, दो डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे नापूंगा, इट्स कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन एंड दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। पर मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्या दिया जाता है, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन ही दिया जाता है, कि यहाँ से फुटिंग के टॉप से ये जो कंप्लीट लेंथ है, आप मान के चलो 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार मान के जाओ। व्हाट इज दैट, practically most of the cases we get this thing, that is development length in tension only prevails। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक हियर, क्या लिखा है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी इन लोगों ने लिखा है यहाँ पे, आई टेक आउट ऑल दिस थिंग। ओके चलो, सब कुछ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलरेडी दिस पीपल हैव गिवन कि आप यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपका सरिया का जो लेंथ है, वो आप 50 इंटू डायमीटर ले लो। 50 इंटू डायमीटर, ये जो सिंबल है दिस इज डायमीटर। मान के चलो मेरा कॉलम का सरिया है 20 डायमीटर कम, तो 50 इंटू 20 को 1000, तो 1 मीटर का लेंथ आपको यहाँ से, इस कॉलम का जो यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ होगा ना, ये पूरा आपका 1 मीटर का रहेगा। क्लियर, फाइन, इतना क्लियर है। एंड इसके बाद अब थोड़े ड्राइंग में क्या होगा, ये जो लेंथ है पर आपको ये मिनिमम 12 इंच रखना है। ये तो आपको पूरा रखो आप, ये कितना रखोगे आप, ये पूरा आप हमारे हिसाब से 1 मीटर आएगा 15 टू 10। पर जो आपका 12 इंच रहेगा 300 mm, तो आपको ये वाला लेंथ रखना है, दिस विल बी 300, दिस विल बी योर 300। ठीक है, मिनिमम। पर अगेन वो डिपेंड करेगा बाद में, फिर भी यू कैन गो विद दैट, दिस इज 12 mm। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिस विल बी 12 इंचेस और 300, ये जो लेंथ है ना, दिस इज योर 300 mm। ये भी सिर्फ ए वाला लेंथ 300 है, ये आपका लेंथ 300। तो इस तरह से आपको 300 रखना पड़ेगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड। ठीक है, चलो इतना क्लियर है आपके पास, फाइन। इसके बाद
सो दिस एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब हम चलेंगे कॉलम के रीइंफोर्समेंट की ओर। फुटिंग का खत्म किया, तो कॉलम के लिए आपको एक अलग से शेड्यूल दिया जाएगा। अगेन नया ड्राइंग है, जब भी आपको कोई ड्राइंग मिलेगा राइट की तरफ आ जाओ। राइट में क्या लिखा रहेगा कि इट्स रिटन ड्राइंग टाइटल कॉलम शेड्यूल। इतने अभी तक हम फुटिंग शेड्यूल देख रहे थे, नाउ विल गो इनटू द कॉलम शेड्यूल। ठीक है, जैसे हम लोगों का नाम है, तो हर इसी तरह से हमने कॉलम का भी एक नाम रख दिया कि तुम C1 कॉलम हो, तुम C2, C3, या C4, या C5, या C6, या 7, 8, 9, 10। सिंपल। अभी तुम्हें नाम चेंज करने हैं, सर मेरे को C1 अच्छा नहीं लगा, ठीक है आप C01 रखो, आप C2, C02, C03 रखो, C04, C05, डजेंट मैटर। अगर आपको C1 नहीं रखना, आप C100 से स्टार्ट करो, C100, C1, बट दैट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस। राइट प्रैक्टिस इज C1, C2, C3। अगर आप करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेन थिंग है तो आप ड्राइंग में बताओ कि मेरा C10 कॉलम है, या C01, C02, और यू कैन राइट C-1, C-2, एनीथिंग कैन बी रिटन, राइट। बट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हम खाना ऐसे खाते, ऐसे नहीं खाते, सिंपल। तो व्हाट वी डू इज वी राइट C1, C2, C3, C4। चलो, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट, फाइन। अभी नेक्स्ट, जब कॉलम का रिइंफोर्समेंट आपको दिया जाएगा, अब देखो बिल्डिंग आप कितने स्टोरी का बना रहे हो, मान के चलो आप 3 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हो। ये आपका फाउंडेशन से स्टार्ट होगा, ग्राउंड लेवल, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा आपको, रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स दिया जाएगा कि हर फ्लोर वाइज आपको क्या क्या रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑलवेज जब भी आपको ड्राइंग मिलेगा लेफ्ट की तरफ आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखे, फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, मतलब फुटिंग लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक आपको क्या रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने, वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। सिर्फ आप अभी C1 कॉलम के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन C1 कॉलम। ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है, बाकी नहीं चाहिए हमें, तो बाकी को हम क्लोज ही कर देंगे। चलो, बाकी को हम क्लोज कर दिया, फिनिश, क्लोज, फाइन। फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर मेरा जो कॉलम है, जिसका साइज रहेगा 9 इंच, 9 इंच इसका ब्रेड्थ रहेगा, और 12 इंच इसका डेप्थ। देखो, मैं आई एम टेलिंग डेप्थ, डेप्थ का मतलब ये मत सोच के हाइट, ये कॉलम का हाइट होगा। कॉलम के लिए अगर कोई भी पूछेगा, कॉलम विल ऑलवेज ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द कॉलम, एंड दिस विल बी हाइट ऑफ द कॉलम। ठीक है, so you should call this as depth, not breadth and length। ठीक है, so this is breadth and this is the depth of the column, simple। और ये आपका हाइट रहेगा, हाइट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, दैट विल बी गिवन इन द जनरल सेक्शन। तो फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर आपका कॉलम का साइज है 9 इंच by 12 इंच। ठीक है, और कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है आपको, M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। इतना क्लियर है। चलो, अब आ जाओ, ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर भी आपका कॉलम का साइज 9 इंच by 12 इंच रहेगा। ठीक है, सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर यहाँ पे भी 9 इंच by 12 इंच का कॉलम रहेगा। थर्ड फ्लोर टू टेरेस फ्लोर यहाँ पे भी मेरा 9 इंच by 12 इंच का कॉलम रहेगा। मतलब वन कंक्लूजन क्या होगा कि स्टार्टिंग से एंड तक मेरा जो कॉलम का साइज है सेम ही रहेगा। सिर्फ खेल खेलेंगे हम सरिया के, कभी भी याद रखो, कॉलम का डायमेंशन हम कभी भी कम नहीं करेंगे कि यहाँ से 9 इंच by 12 इंच गया, ऊपर जाते जाते 9 इंच by 8 इंच या 9 इंच by 10 इंच नहीं होगा। कॉलम का डायमेंशन सेम ही रहेगा, बस हम खेलेंगे रिइंफोर्समेंट के साथ। अब आप रिइंफोर्समेंट देखो यहाँ पे, इसका सरिया, ये देखो ये आपका सरिया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए सरिया रिइंफोर्समेंट। सी हियर, वन, ये आपका डॉट डॉट जो दिख रहा है वो सरिया, आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखोगे सिर्फ आपको डॉट डॉट ही दिखेगा, राइट। इफ यू सीइंग द रिइंफोर्समेंट फ्रॉम द टॉप प्रैक्टिकली, तो आपको ऊपर से देखो इस रिइंफोर्समेंट को, अगर इस रिइंफोर्समेंट को आप ऊपर से देखोगे, इफ यू चेक दिस, अब देखो डॉट ही दिखेगा ना, ऊपर से देख रहे हो आप इस रिइंफोर्समेंट को, यू विल सी ओनली द डॉट। देखो, दिस डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, फोर डॉट, फिफ्थ डॉट, 6, 7, 8, 9 डॉट ही दिखेगा ऊपर से, देखो राइट, प्लान में देख रहे हो आप। ठीक है, तो दैट इज वाई ड्राइंग में आपको क्या दिया जाएगा, इस तरह से दिया जाएगा। फॉर सम हू डजंट नो, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। डॉट का मतलब है सरिया है, सरिया ऐसा खड़ा है, पर हम ऊपर से देख लो डॉट दिखेगा आपको, so दैट इज वाई 1 2 3 4 5 6 सरिया है। ठीक है, चलो, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इसको देखो, 12 का 6, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिइंफोर्समेंट है, यहाँ पे आपको 12 डायमीटर का सरिया यूज करना है। कितने नंबर का, 6 नंबर का, इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, सिंपल। तो कहाँ तक है, ये मेरा फुटिंग फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। अब तुम फर्स्ट फ्लोर में आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर में, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ आपको लिखा है कि 12 डायमीटर का 6, मतलब यहाँ पे भी आपको 12 डायमीटर का सरिया यूज करने 6 बार, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6, गुड। चलो, अब लास्ट 2 फ्लोर है, सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर में क्या लिखा है वो पढ़ के बताओ। यहाँ पे भी सेम लिखा है, 12 का 6 लिखा है, एंड लास्ट फ्लोर में क्या लिखा है, यहाँ पे भी 12 का 6 लिखा है। तो व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ, दैट मीन्स फुटिंग लेवल से अप टू मेरा टेरेस फ्लोर
मेरे को 12 डायमीटर का 6 सरिया प्रैक्टिकल यूज करने। तो जब भी आप साइट पे जाओगे एग्जीक्यूशन करने के लिए, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि आप 12 डायमीटर का सरिया लेके आओ। ये आपका एक बार है तो ऐसे डाल दिया, ये दूसरा बार है, 2 बार हो गया, फिर ये आपका तीसरा बार है, फिर फोर्थ बार है। ठीक है, और भी 2 बार कम पड़ रहे, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बार है, पर आई शोइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू फॉर अ डिफरेंट ड्राइंग। खत्म, फिनिश, इतना क्लियर हो गया। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। कॉलम के बारे में हमने वी हैव अंडरस्टूड। तो मैंने सिर्फ आपको C1 कॉलम का दिया है, यू टेक एज अ असाइनमेंट। मैं आपको C2 कॉलम का दिखाऊंगा, आप एक बार इसको पढ़ लो। ठीक है, या आई गिव यू दिस, आप C4 कॉलम का देख लो। या C4 कॉलम विल डू। या C4 कॉलम का एक बार देख लो, दिस इज लास्ट रेनफोर्समेंट ना। इसको पढ़ लो, बस काफी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। सी, हाँ, यहाँ पे लिखा है हर एक चीज, इफ यू वांट आई विल शो यू दिस। चलो, क्या लिखा है, 16 का 8 लिखा है, 16 का 4, 12 का 4 लिखा है। ड्राइंग देखो, ड्राइंग से आपको समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 12 का 8 लिखा है, ड्राइंग देखो यहाँ पे, फिर 12 का 8 लगाया। तो एक बार इसको समझो कि इसको प्रैक्टिकली कैसे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस पार्ट। ठीक है, और इसके बाद और भी बचेगा, ये लैटरल टाइज के बारे में बचेगा। दिस इज लैटरल टाइज। लैटरल टाइज मतलब ये सरिया तो आपने प्रोवाइड कर लिया यहाँ पे, पर ये देखो इस तरह से हमने लैटरल टाइज या दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल टाइज। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, स्टीरअप नहीं है, कॉलम का बात कर रहा हूँ। तो कॉलम में वी कॉल इट एज लैटरल टाइज, अगर बीम होगा आई वुड हैव कॉल्ड इट एज स्टीरअप। ठीक है, इसका रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आप समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अप टू ईयर। ओके, एंड आई थिंक मैंने आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। फाइन, सो द क्वेश्चन विल बी सम नॉर्मल क्वेश्चन आई आस्क यू। ठीक है, चलो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि फुटिंग में कितना हम कवर प्रोवाइड करेंगे, कॉलम में कितना प्रोवाइड करेंगे, बीम में कितना प्रोवाइड करेंगे, स्लैब में कितना प्रोवाइड करेंगे, एंड स्टेयरकेस में हम कितना कवर प्रोवाइड करेंगे। सो आंसर इट। सो ओनली द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स, आपको ना मैं अपने साइट इंजीनियर, नॉट साइट इंजीनियर, मेरा जो बेसिक इंटर्नशिप का कोर्स है, मैं आपको फ्री में दूंगा। यू हैव टू राइट कि फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब और स्टेयरकेस में कितना कवर आप प्रोवाइड करोगे। सो कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में डालो कि फुटिंग में इतना होगा, कॉलम में इतना होगा, बीम में इतना होगा, स्लैब में इतना होगा, स्टेयरकेस में इतना होगा। और एक और क्वेश्चन, फुटिंग में हम मैक्सिमम कितना सक जाए, फुटिंग मैक्सिमम कवर, आप वो भी बताओ। फुटिंग मैक्सिमम, देखो ये सारे चीज आपके कोड बुक में IS 456, फुटिंग में आप मैक्सिमम कवर कितना प्रोवाइड करोगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, ग्रेट। सो अदर देन दैट, एज यूजुअल, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, जिसको इंटरेस्ट है कोर्सेस में एनरोल करने के लिए, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप, डाउनलोड करके रखो, बहुत सारे फ्री कोर्सेज इट्स अवेलेबल, गो थ्रू द कोर्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉलम रीइंफोर्समेंट, जो रिमेनिंग पार्ट है। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।